विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मंडला जिले की बिछिया जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत आमा डोगरी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खेल मैदान निर्माण से लेकर मजदूरी भुगतान और पेयजल संकट तक ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। मंडला जिले की बिछिया जनपद की ग्राम पंचायत आमा डोगरी इन दिनों ग्रामीणों के आक्रोश का केंद्र बनी हुई है। यहाँ लगभग 12-12 लाख रुपए की लागत से 2 खेल मैदान स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य केवल कागजों में ही गुणवत्तापूर्ण दिखाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार खेल मैदान में केवल डोलोमाइट का बुरादा डालकर निर्माण कार्य पूरा दिखा दिया गया, जबकि दूसरे मैदान में जेसीबी मशीन से भूमि समतल करके औपचारिक रूप से कुछ मजदूर लगाकर कार्य की खानापूर्ति कर दी गई। ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी का लाभ भी नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि पहले जहां उन्हें लगभग 200 रुपए प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होती थी, तो वहीं अब उनके खातों में मात्र 63 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। मजदूरों का सवाल है कि इतनी कम राशि में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलाएंगे और रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। आमा डोगरी में विकास के दावों के बीच पेयजल संकट भी एक विकराल रूप धारण किए हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो पानी उपलब्ध है वह पीले रंग का और जंग युक्त दिखाई देता है। ग्राम आमा डोंगरी से जो मनरेगा है यहाँ काम करते हैं, पहले 200 आती थी, अभी है तो 63 रुपए दिन का हिसाब से 1 सप्ताह का पैसा आया है। अब हम इतने धूप में काम कर रहे हैं, अब 63 रुपए दिन में कैसा पड़ेगा हमको। इतने दिन से अच्छी आई है पैसे, हम नहीं कहते कि नहीं आती है पंचायत का पैसा, अच्छा आई है, लेकिन अब तो नहीं आई है। अब भाई अभी 63 रुपए दिन का हिसाब से आया है, 1 सप्ताह का 6 दिन का 383 रुपए आया है। 383 6 दिन का हम क्या करेंगे, घर का बनाए या बच्चों को पालें। जी, सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? अब वो लोग बोलते हैं ऊपर से आया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ऊपर से आया है तो आप लोग आगे कार्रवाई कीजिए, हम आपसे करते हैं, आप आगे करिए। आप यहीं की हैं? हाँ, यहीं के हैं, यहीं के हैं, आमा डोंगरी से, आमा डोंगरी पंचायत से हैं। इसमें जो है यहाँ जो काम कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं? ये ग्राउंड बन रहा है, खेल मैदान। खेल मैदान। हाँ, हम खेल मैदान के लिए भी कहेंगे कि ये मैदान थोड़ी ना है, मैदान ऐसा थोड़ी होता है, ढंग से बन जाए। आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे नाती नतरा भी आएंगे, सभी आएंगे खेलने के लिए, तो थोड़ा अच्छा से बन जाए। मैं ग्राम आमा डोंगरी बर्रा टोला का रहने वाला हूँ। आमा डोंगरी पंचायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, और आमा डोंगरी पंचायत में पानी की इतनी घोर समस्या चल रही है अभी कि हम लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से जा के बुजुर्ग व्यवस्थित जो भी लोग हैं सब पानी लेने जाते हैं, डब्बों में पानी लेके आते हैं। उनमें हमने बोला कि बुजुर्गों से भी बोला, इसके बावजूद सरपंच से हमने फ़ोन लगा के बोला कि सर आप पानी की व्यवस्था कीजिए। आमा डोंगरी पंचायत में ऑलरेडी पहले से 2-2 टैंकर की व्यवस्था है, पिछले 2-3 सालों से टैंकर में पानी की व्यवस्था दी जा रही थी, लेकिन इस वर्ष फ़ोन लगाने के बावजूद भी हमसे सरपंच द्वारा बोला गया कि भाई डीजल की बहुत किल्लत चल रही है, डीजल की व्यवस्था नहीं है। हमने उस बीच में भी बोला कि भाई गाड़ी घोड़ा हम भी चलाते हैं, डीजल यहाँ वहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। उसके पहले जैसे सरपंच साहब ने बोला कि मारपीट लड़ाई दंगा, उसके पहले किसी दूसरे भाई ने टैंकर चला रहा था, जब ऐसी कोई बात नहीं आई। अभी दूसरा चीज़, पंचायत हमेशा बंद रहती है। जब मैं परसों आया यहाँ क्रिकेट ग्राउंड खेल मैदान में, यहाँ आके देखा मैं तो यहाँ जो है कि अपना जो बोर्ड होना ही चाहिए, बोर्ड नहीं दिख रहा व्यवस्थित कि क्या मजदूरी दर है, वो नहीं दिख रहा है व्यवस्थित। वहाँ हमने देखा कि एक आरडी से 2-2 3-3 मैच चल रहे हैं। फिर हमने और बीच में बोला कि भाई ये इसका आप क्या कैसा कर रहे हो कि आप 420 में जाओगे तो फिर हमको नहीं बोलना। तो उसमें मैट द्वारा बोला जाता है कि आप काम में आए हो तो अपना गैती फावड़ा रखो और अपना काम धाम देखो। और उसके बाद में फिर से आज मैंने रिपीट में बोला कि भाई एक है आरडी तो आप एक ही आदमी काम कीजिए, लेकिन वो 2-2 3-3 लोगों से काम करवा रहे हैं। ये ग्राउंड जो बनाया जा रहा है इसे अभी जो है ये ग्राउंड में मिनिमम में पूरा काम क्लियर होते आ रहा है और पूरा उबड़ खाबड़ है। इसमें बच्चे खेलेंगे कैसे, नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि टोटल जेसीबी से भी काम कर टोटल काम जेसीबी से हुआ से। अभी जो है शुरुआत है कि लेबर लगे हैं, और मतलब छटाई के लिए और लेबर लगे थे, जो झाड़ियाँ थी
इसके बाद में अभी जो पहली बार है जो लेबर फिर से चालू हुए। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी सुटेबल ढंग से ग्राउंड बन जाए, जो अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चे हैं। झारिया है, मैं यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। जी कहाँ पे? आमा डोंगरी में 2010 से हूँ। जी तो यहाँ जी क्या कौन सा काम चालू है? ये खेल मैदान का काम चालू है। जी कितनी लागत से बन रहा है? ये 12 लाख की लागत से है। और यहाँ पे जो है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पेमेंट तो पूरी मिल रही है मूल्यांकन के आधार पर। कितनी आती है? अभी तो मतलब पुराना रेशियो है 261 का। जी उसके आधार पे वैल्यूएशन होता है, उसके आधार पे भुगतान होता है। अभी कितनी मिल रही है दिन में? एक दिन की कितनी मजदूरी है एक व्यक्ति की? नहीं, सरकारी रेट में तो अभी इस साल से बढ़ा है, बताइए ना कितनी मजदूरी है? 281 रुपये, 282 रुपये करीब जी बढ़ी है। यहाँ मिल रही है कितनी? 63। 200 के भाव से आई है इतने साल से। अभी कितनी मिली है दिन? तो हमको 63 रुपए दिन के हिसाब से मिल रही है। कहाँ का भुगतान है भाई? यही वाला बर्रा का। अभी आप नहीं, यहाँ का नहीं होगा ना, यहाँ। चलो ठीक है, मान भी लेते हैं आपकी बात, ठीक है, हम और क्लियर कर लेंगे इंजीनियर मैडम से, ठीक है। बाकी क्या है, वैल्यूएशन करना मेरा काम तो गाँव है में नहीं। पानी की समस्या आ रही है। अच्छा, गांव में पानी की समस्या तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा, बर्रा टोला में है, आमा डोंगरी में तो नहीं है पानी की समस्या। कैसे सॉल्व? और हमने पीएचई विभाग को 4-5 हैंडपंप के लिए आवेदन दे चुके हैं। वो हैंडपंप अगर खुद जाते हैं पीएचई विभाग से तो समस्या का समाधान हो सकता मिला है। पीएचई विभाग से? अभी बजट नहीं है ऐसा कह रही थी मैडम से, हमने बात किया था तो उन्होंने बोला कि अभी बजट नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। तो पीएचई विभाग में तो भास्कर जी हैं इंजीनियर। नहीं, सब इंजीनियर मैडम है, बहुत नहीं, पीएचई में जिससे बात करवाए थे, नाम पता नहीं है, कोई मैडम है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो है शिकायत गांव के लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि आप पंचायत में काम नहीं करते, घर में काम करते हैं। भाई मैं काम नहीं करूंगा तो ये इतने लेबर कैसे आ जाएंगे बताओ, मैदान में काम करने कैसे आ जाएंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा तो? मेरा काम एक तो है नहीं, मेरा काम फील्ड का भी है, मेरे को जियोटैग भी करना होता है, मेरे को समग्र का काम भी करना पड़ता है, EKYC का काम भी करना पड़ता है, तमाम प्रकार के काम है। और पंचायत में मैं हाँ मानता हूँ कि 1-2 घंटे के लिए आता हूँ, कभी दिन भर भी बैठ जाता हूँ। अभी परसों के दिन की बात है, दिन भर। किसी को समस्या रहे, शिकायत रहे तो कहाँ जाएगा फिर? पंचायत आए ना, वो पंचायत कहाँ बंद रहती है, चपरासी खोलता है। हम लोग जैसे अगर मीटिंग में जाते हैं तो चपरासी खोलता है, मेट खोलते हैं, कोई ना कोई तो रहेगा ना पंचायत में। फोन से संपर्क करने पर आप फोन भी नहीं उठाते। सवाल यह है कि यदि लाखों रुपए की योजनाओं के बावजूद ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण, उचित मजदूरी और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो आखिर विकास का लाभ कैसे मिल रहा है? अब देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायतों पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और आमा डोगरी के लोगों को उनकी समस्याओं से कब तक राहत मिल सकेगी।